नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज कुछ परिवार और बच्चों के संस्कार के ऊपर बात करेंगे। हमेशा बड़े कहते हैं कि परिवार में यदि हम रहते हैं तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, खुद को नियमों के आधार पर या नियमों से वक्त पर उठना बैठना खाना करना चाहिए, क्योंकि परिवार में जो बच्चे रहते हैं वो ही देख के धीरे धीरे बड़े होते हैं। और ये जो संस्कारों की जड़ें रहती हैं ये वहीं से उनके मन में अपना स्थान बनाना शुरू करती हैं। और धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है तो वो संस्कारों की जड़ें भी फलती फूलती हैं, और यदि वो अच्छे रहें तो निश्चित वो व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है। और यदि वो संस्कारों की जड़ें अच्छी नहीं हैं तो वो व्यक्ति कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा। तो इसी के ऊपर आधारित एक छोटी सी घटना है, और वो आपको सोचने को मजबूर करेगी कि सच में संस्कार बच्चों में अच्छे हों तो व्यक्ति अच्छा ही बनता है। तो करीब 12-13 साल पहले की बात है। मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, और बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक आया था। उनको अस्पताल में भर्ती किया। मेरा बेटा बहू तो 24 घंटे साथ में थे, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम वो तीनों, मेरा पोता वो करीब 3 साल का था, अस्पताल में उनके साथ थे। आना जाना चलता रहता था। अस्पताल घर से काफ़ी दूर था, तो एक दूसरे को वक्त देकर थोड़ी देर वो रहते, थोड़ी देर मैं रहती, इस तरह हम एडजस्ट कर रहे थे। उस वक्त मेरे बहन का लड़का यानी मेरा भतीजा जस्ट बीई किया हुआ था, और उसको इन्फोसिस में जॉब लगा था, और वो यहाँ पुणे में आया था। और जॉब लग के उसको 2-3 महीने ही हुए थे। यानी ऐसा कहे कि खूब बड़ा था आयु से, या ऐसा कुछ नहीं था। और ये वो वक्त होता है कि जब बच्चे कमाने लगते हैं, जब नए नए कमाने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि इन पैसों से क्या करें क्या नहीं। उन्हें दुनिया देखनी रहती है, ये नया है वो खरीदे, वो नया है या ये नहीं देखा, इस तरह की अधिकांश बच्चों की इच्छाएं रहती हैं। तो उसको जॉब लगे 2-3 महीने ही हुए थे, और उसको जैसे पता पड़ा कि मौसा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो वो शाम को जैसे ही उसका जॉब का टाइम ख़त्म हुआ, वो हॉस्पिटल आया। और आने के बाद आईसीयू के बाहर मैं बैठी हुई थी। वो आकर मेरे पास बैठा, थोड़ी देर खामोश बैठा रहा। फिर पूछा, कैसे हैं मौसा जी? मैंने कहा अभी तो अच्छे हैं, और डॉक्टर ने कहा कोई 1-2 दिन रखना पड़ेगा आईसीयू में, फिर अच्छे हो जाएंगे। कुछ नहीं बोला। वो वैसे भी बहुत शांत स्वभाव का है। फिर थोड़ी देर खामोश रहा। फिर बोलने लगा कि मौसा जी अच्छे हो जाएंगे, आप डरना मत, हम सब हैं ना, वो अच्छे हो जाएंगे। मुझे वैसे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। यानी इस ऐसे वक्त जब कोई आपका अपना हॉस्पिटल में और कोई इस तरह आपको सांत्वना देता है, तो आपको थोड़ा सा रोना, या कहिए आपकी आवाज़ या भारीपन आ ही जाता था। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा रोना, या कहिए कि आवाज़ भारी हो गया था। तो उसने मेरी पीठ पे हाथ रखा और कहने लगा कि एक बात कहूँ मौसी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैंने कहा नहीं बेटा, बोलो। तो बोले, इमरजेंसी के लिए मुझे इन्फोसिस में 1.5 लाख का इमरजेंसी मेडिकल मिलता है। मैं आप कहें तो मैं आज अप्लाई कर देता हूँ, परसों तक वो मिल जाएगा, मैं आपको ला दूँगा। आप किसी तरह की चिंता मत करना, और मासौल जी का अच्छा इलाज होने देना। तो सोचिए, जो बच्चा नौकरी करके 2 महीने ही उसको हुए थे, उसका विचारों की प्रगल्भता देखिए, या उसकी मैच्योरिटी देखिए, या वो किन संस्कारों में बड़ा हुआ है, कि उसको एकदम ऐसा लगा कि मौसी और अपना मौसेरा भाई भाभी है, तो हो सकता है उनको पैसों की ज़रूरत हो, ये हो। तो इसलिए उसने डरते डरते मेरे से पूछा कि मैं आपको कर सकता हूँ इतनी मदद, आप सोचिए मत, मैं आपको परसों ला दूँगा। सच मानिए कि वो जो शब्द थे, वो आपको इतना मानसिक रूप से आपको मजबूत बना देते हैं कि आपके साथ
आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग तो हैं ही, ये जो छोटी छोटी पीढ़ी जो अब बड़ी हो रही है वो भी आपके साथ उसी ताकत से खड़ी है। और ये जो रिश्तों की ताकत होती है अपनों की, छोटे और बड़ों की, वो आपको ज़िंदगी के हर संकट से उबार ले जाती है, हर संकट से आपको उबार ले जाती है, और बिना कोई तकलीफ दिए। तो उस दिन वो जो कुछ उसने कहा, वो आज तक इतने सालों बाद और हमेशा, वो जब भी मुझे दिखेगा, वो जब भी मुझसे बात करता है, मुझे वो शब्द याद आते हैं। और रियली मुझे गर्व होता है कि मेरे दादा दादी या मेरे माता पिता, हम संयुक्त परिवार में बड़े हुए हैं। और वो जो संयुक्त परिवार का आचरण रहता है या संस्कृति रहती है, या हमारे घर में हमारे माता पिता ने किस तरह हमको बड़ा किया है और किस तरह हमें विचारों की एक अमीरी दी है, मुझे रियली सच में बहुत गर्व होता है अपने माता पिता पर कि उन्होंने हमें विचारों की इतनी अमीरता दी है। और मैं चाहती हूँ कि हम भी, यानी मैं भी और आप भी जो आज ये सुन रहे हैं, ये घटना या ये वाकया, आप अपने बच्चों में विचारों की प्रगल्भता दीजिए, अमीरी दीजिए। ये जो विचार रहते हैं ये एक परिवार को बांधे रहते हैं। और फिर आप जब भी संकट में आए, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपके व्यक्ति आपके लिए भागे भागे आएंगे और आपको सहारा देंगे। और ये मानसिक सहारा हर व्यक्ति के लिए, पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो मानसिक सहारा होता है ये इंसान को कभी भी टूटने नहीं देता। तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिए और अपने विचारों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में ये मानसिक प्रगल्भता या विचारों की जो बोलते हैं ना, उन्नत विचारों की जो श्रृंखला है, इसको बच्चों के बचपन से ही बच्चों में इसकी जड़ें बनाना शुरू कीजिए। फिर आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा कि ये आजकल के बच्चे कुछ समझ में नहीं आता कैसे हैं। नहीं, आजकल के बच्चे बहुत समझदार, व्यवहारिक और समझदार हैं। बस आप थोड़ा सा उनको समझिए, उनके अनुसार खुद को थोड़ा सा झुकाइए